दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। आप लोगों का जो दोस्तों सबसे अधिक जो इंतज़ार है दरोगा सब इंस्पेक्टर वैकेंसी को लेकर, और दूसरा बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर। तो चलिए दोनों भर्ती के बारे में देख लीजिए। दरोगा भर्ती की दोस्तों आप सभी बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये भर्ती नहीं दिया गया है, और पिछली बार अगस्त 2020 में भर्ती आई थी। तो उसमें बहुत सारे छात्र एज नहीं कंप्लीट होने के कारण से और ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट होने के कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो 2021 से ही इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भर्ती आएगी कब, और जब भी भर्ती आएगी तो अब तो एज भी कंप्लीट हो गया है और दूसरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। तो भर्ती आएगी तो फटाफट फॉर्म फिलअप करेंगे और तैयारी करके एग्जाम देंगे, सिलेक्शन लेंगे। और उसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती 2020 में नवंबर में ही आई थी और इसके बाद नहीं दिया गया है। तो दोनों भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो दैनिक भास्कर का आज के डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। आज के डेट का यहाँ पर है पटना संस्करण, और डेट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज़ पहले देख लीजिए। तो डिटेल्स न्यूज़ यहाँ पर आप देखिएगा, CMII की रिपोर्ट। CMII की ओर से बेरोजगारी और रोजगार जो भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और जो बेरोजगार है, ये डाटा पब्लिश किया जाता है। की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इस साल जून में बेरोजगारी दर 14% थी और जुलाई में 18.8% हो गई। और इधर राज्य सरकार युवाओं की सरकारी नौकरी पाने के सपने पूरा करने के लिए हर तरह के उपाय में जुटी है। तो अब आप सभी को पता होगा कि बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार की पहली प्राथमिकता नौकरी ही है, जिसमें सरकारी नौकरी से लेकर रोजगार तक की बात सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कहा गया है, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी की बात है और 10 लाख रोजगार को लेकर है। तो यानी आप देखिएगा तो सरकार की पहली प्राथमिकता में सरकारी नौकरी ही है। तो बिहार में फिलहाल जो भी खाली पोस्ट है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, दरोगा हो या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, टीचर से संबंधित, सभी पोस्ट को फटाफट फिलअप किया जाएगा। तो एक अनुमान के अनुसार इस साल के अंत तक सरकारी सेक्टर में लगभग 1.5 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है इस साल 1.5 लाख नौकरियां दी जाएगी और इस भास्कर रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। और कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1,75,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होगी। तो सबसे अधिक यहाँ पर देखिएगा तो टीचर के क्षेत्र में ही है और सबसे अधिक खाली सीट भी टीचर के ही क्षेत्र में है। तो 1,75,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी 7वें चरण में। और 7वें चरण के लिए नया नियमावली भी बना है, तो जिसमें अभी भी परसेंटेज ही है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर सीटेट के मार्क्स को अधिक वेटेज रहेगा। 60% वेटेज रहेगा सीटेट मार्क्स का, बाकी 40% एकेडमिक, जिसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और DLED BEd किए हैं तो उससे संबंधित मार्क्स को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट आएगा। BPSC, BSSC, बिहार SSC और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी आएगी। इसमें दोस्तों देखिएगा आप तो सबसे अधिक बिहार SSC के माध्यम से भर्ती आएगी। बिहार SSC देखिएगा तो 2014 का साल स्वर्णिम साल रहा था। बिहार SSC के माध्यम से 2014 में बहुत सारी भर्ती आई थी, जिसमें ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल का भर्ती शामिल था। इसके बाद आप देखिएगा तो पिछले 7-8 साल में कोई भी नहीं के बराबर भर्ती दिया गया है। और 2022 जैसे ही आया है तो पहला भर्ती सचिवालय सहायक का, जिसका आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो भर्ती आ गई है। फॉर्म ये सब तो फिलअप हो गया है। अब कुछ दिनों बाद 1-2 महीने में इसकी परीक्षा ली जाएगी। अक्टूबर लास्ट तक ये परीक्षा भी CGL 3 की ले ली जाएगी। दूसरा भर्ती इंटर लेवल का है। तो दोस्तों अगले महीने सितंबर में आपका ये भी इंतजार खत्म हो जाएगा इंटर लेवल को लेकर, कि इंटर लेवल का भी भर्ती आ जाएगा और पोस्ट की संख्या लगभग 12,000 रहेगी। तीसरा भर्ती दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती है। ग्रुप डी की भर्ती 2018 से ये पेंडिंग है। तो इस साल आपको अगले 2 महीने में ग्रुप डी का भी भर्ती देखने को मिल जाएगा। और ग्रुप डी की जो भर्ती होगी दोस्तों, ये 40,000 पदों पर होगी। ये बिहार की सबसे बड़ी भर्ती होगी सरकारी नौकरी को लेकर। अगर आप टीचिंग क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा तो जो भी सरकारी नौकरी दी जाती है इसमें सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी की होगी। तो ये भी भर्ती 1-2 महीने में आ जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, नर्स सहित 25,000 पदों पर बहाली की संभावना है। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी सीट खाली है ये भर्ती करना है। और अभी लगभग 12,000 पदों पर विज्ञापन भी पहले ही निकाला जा चुका है इसी महीने अगस्त शुरू में ही, जिसमें नर्स है, लैब टेक्नीशियन, ये सब पोस्ट शामिल है। और बाकी जो भी और खाली सीट है उस पर भर्ती किया जाएगा।
इसके बाद देखिएगा तो 2600 सरकारी ITI इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी, 10,000 सिपाही की बहाली होगी। तो 10,000 यहाँ पर नहीं दोस्तों, लगभग 12 से 13,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दी जाएगी। तो 12,000 प्लस सीट पर भर्ती आएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की। ये भर्ती आएगी कब, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो BPSC के माध्यम से सबसे अधिक नियुक्ति की अनुशंसा, जिसमें यहाँ पर प्रधान शिक्षक का है तो 40,506 है। इसका एग्जाम होना बाकी है, तो 1-1.5 महीने में इसकी भी परीक्षा ली जाएगी, फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा उच्च माध्यमिक के लिए प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर के लिए रिजल्ट भी फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। योग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण से मात्र 421 का ही रिजल्ट आ पाया है, मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाए हैं। 40% का कंडीशन था, यानी आपको 40% मार्क्स कम से कम लाना है। तो 421 ही कैंडिडेट पास हो पाया है। तो शिक्षा मंत्री की ओर से जैसे ही रिजल्ट आया था कहा गया था कि फिर से हम इसका विज्ञापन निकालेंगे, और बहुत सारा रीजन था इसमें, पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था, 1-2 महीने में ही परीक्षा ले लिया गया था। तो इस बार थोड़ा समय दिया जाएगा और सिलेबस को भी थोड़ा आसान किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। इसके बाद यहाँ पर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी होगा और 221 पदों पर बहाली होगी। इसके बाद उद्योग जिला परियोजना प्रबंधक, ये सब BPSC के माध्यम से 2021 में ही भर्ती आई थी, और 2022 में जो भी भर्ती आई है इसका भी अब एग्जाम, ये सब प्रक्रिया लिया जाएगा। ऑडिटर के बारे में भी आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी प्रोफेसर के 2000 पदों का रिजल्ट आएगा। और CDPO का, तो CDPO का PT एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है। BPSC के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में इसका मेंस लेना है, तो वैसे इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे। तो अगर अक्टूबर में नहीं लिया जाएगा तो नवंबर में ले लिया जाएगा, और इसी महीने के लास्ट तक CDPO PT का भी रिजल्ट आ जाएगा। PT का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा, और 1-1.5 महीने बाद इसका मेंस एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो CDPO का भी, PT का रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो ये भी आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों में 75,000 से 80,000 प्रारंभिक स्कूलों में और प्रधान शिक्षक बहाली होगी। अब यहाँ पर दरोगा से रिलेटेड देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा पुलिस विभाग गृह विभाग से संबंधित, पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत ही है, और इस बार भी CM नीतीश कुमार जी के पास ही गृह विभाग है। तो इसमें देखिएगा 2446 बिहार सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और सहायक जेल। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये 2019 का है, तो दोस्तों आप शुरू में ही पेपर का देख लिए कि आज ही के डेट का ये है, 17 अगस्त 2022 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर की ओर से ये लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो क्या ये 2446 पदों पर एक्यूरेट पे आएगी? तो दोस्तों यहाँ पर लगभग है कि 2400 पदों पर भर्ती आएगी। तो यहाँ पर यह है कि 2019 में भर्ती आई थी, उसी चीज़ को यहाँ पर दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती 2022 में नहीं आएगी, 2022 में भी लगभग 2400 प्लस पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगा। मिनिमम तो 2300 पद रहेगा ही रहेगा, इससे अधिक 2500 तक भी पोस्ट जा सकता है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है, और 10,000 सिपाही है, तो सिपाही कांस्टेबल का लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आएगी। भर्ती लेट हुआ है, तो इसलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार सबसे अधिक पदों पर भर्ती रहने वाला है, 12,000 प्लस पोस्ट पर। और 2019 में 11,880 पर दिया गया था, तो इस बार लगभग 12,500-13,000 तक जा सकता है। तो कांस्टेबल का भी अच्छा खासा पोस्ट पर भर्ती आ रही है। और कृषि विभाग का यहाँ पर देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित देख सकते हैं 3270 आयुष चिकित्सक और 149 ITI में 2600 इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी। इंस्ट्रक्टर और जो भी ये पेंडिंग भर्ती है, जो भी आप सुन रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से कि पेपर में ये सब भर्ती आएगी, तो आपको ये भर्ती अब एक एक करके देखने को मिल जाएगा। अभी आप देखिएगा तो सबसे पहला जो भर्ती दिया गया है नई सरकार में CSBC के माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से 11 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। तो इसमें पोस्ट आपको लग रहा होगा कि कम है, तो दोस्तों इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ेगी। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मद्य निषेध विभाग के लेटर के अनुसार 2 अगस्त 2022 को लिखा गया है, उस लेटर के अनुसार पोस्ट की संख्या में वृद्धि होगी। अभी हुआ क्या है कि मद्य निषेध सिपाही भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। और इस बार दोस्तों एग्जाम में धांधली ये सब भी किसी भी प्रकार का नहीं देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ ये नहीं है कि 90 चला जाएगा, 80-82 क्वेश्चन बनेगा तो रिजल्ट इसमें हो जाएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जल्दी नौकरी चाहिए तो आप भर सकते हैं। इसमें 2 से 3 गुना दोस्तों पदों की संख्या में वृद्धि होगी। मद्य निषेध विभाग की ओर से ये लेटर लिखा गया है कि अभी हम यहाँ पर जो एक्यूरेट सीट है इसको अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, आप विज्ञापन पब्लिश कर दीजिए। बाद में यहाँ पर जो भी सीट रहेगा नया 100 रहे या 200 रहे, इसको बाद में फिर इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म भराना शुरू कर दिया गया, और इसका एग्जाम भी अक्टूबर में ले लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आने से पहले सीटों की संख्या में लगभग 150 से 200 वृद्धि हो जाएगी, यानी लगभग ये भर्ती 300 के लगभग में रहने वाली है। और 5 गुना फिजिकल का रिजल्ट दिया जाएगा, तो इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भर्ती आखिर आएगी कब। तो आप देखिएगा दोस्तों, इससे पहले कभी भी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से 15 अगस्त या फिर किसी अन्य माध्यमों से ये नहीं कहा गया था कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे। यानी अब भर्ती के बारे में कहा गया है तो पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी ही है, इसलिए आप लोगों को बम्पर पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए, बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है एक एक करके। दरोगा भर्ती की बात करें दोस्तों तो 10 सितंबर तक इसका विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा, बहुत अधिक देरी नहीं होगा। अब आपके पास 15 से 20 दिन का ही इंतजार है, आप सालों से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, बस आप 15 से 20 दिन का इंतजार कीजिए, भर्ती आ रही है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भरेंगे, दरोगा सब इंस्पेक्टर फॉर्म का। दरोगा सब इंस्पेक्टर फॉर्म भरने के लिए दोस्तों दो कंडीशन है। पहला तो आपका एज 20 साल होना चाहिए, एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। और दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट जो आ जाना चाहिए दोस्तों 1 अगस्त 2022 को, और जब विज्ञापन पब्लिश होगा तो उसमें भी इसी तरह का डेट के बारे में बताया गया रहेगा। एज का कंडीशन आप देख लीजिए, मिनिमम 20 साल चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 साल चाहिए। हाइट का कंडीशन 165 सेंटीमीटर है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 12वीं होना चाहिए, अगर आप 12वीं है तो फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी 12,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ रही है, सितंबर महीने में इसका भी विज्ञापन आ जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए, भर्ती बहुत सारी आ रही है दोस्तों। अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो किसी न किसी एक पोस्ट पर आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा।